छात्रों, हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की सामान्य हिंदी से एक क्लास लेकर आए हैं और ये जनरल हिंदी की 14वीं क्लास है। टॉपिक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर दें। देखो, पहला प्रश्न, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल। देखिए, 2001 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। तथा दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा है। दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा है। लेकिन इन विकल्पों में हिंदी है ही नहीं। ठीक है ना? तो दूसरे नंबर वाली बांग्ला आंसर होगा, विकल्प सी। यहां देखो, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरे नंबर पर बांग्ला है। ठीक है, समझ में संतुष्ट आंसर से? यदि हिंदी होता तो बंगाली नहीं होती, हिंदी भाषा होती। ठीक है ना आंसर में? अगला प्रश्न, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1964। देखिए, तो इसमें आंसर होगा हमारा विकल्प बी, 14 सितंबर 1949। करेक्ट आंसर है। देखिए, हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? कोलकुई भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, स्पेनिश भाषा। तो भाई, कोल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता, तो हमारा आंसर विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अन्य भाषा जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग होता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? मानक भाषा, पश्चिम भाषा, हिंदुस्तानी भाषा, साहित्य भाषा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। इसे परिनिष्ठित भाषा का भी नाम दिया जाता है। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्य भाषा है। तो इसमें कौन सा? विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, 5वां क्वेश्चन देखो,
रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ बोली जाती है? देखिए, रागड़ी रागड़ी बोली बोली जाती है हमारी हरियाणा में। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। तो विकल्प भी हमारा करेक्ट आंसर है। रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूपों में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसी से मिलती जुलती एक अन्य बोली है रांगड़ी, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। एक है रागड़ी है ये तो, एक है रांगड़ी। कौन सी है? रांगड़ी बोली। और भाई ये बोली जाती है कहाँ? राजस्थान में, राजस्थान। और ये है रागड़ी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की कौन सी भाषा है? राजभाषा हिंदी भाषा की कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा की कौन सी भाषा है? राजभाषा, ब्रजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। तो भाई ये कैसी है? राजभाषा। हिंदी क्या है? राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर, कब? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। और किस धारा के अंतर्गत? धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है, ये माना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? काल कब से कब तक का है? तो देखिए, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो ये है 1000 ईस्वी से अब तक। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईसा से अब तक है। भारतीय आर्य भाषा का इतिहास 3 कालों में बांटा गया था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, देखो इसे भी याद रखो थोड़ा। प्राचीन आर्य, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। आर्य भाषा कब से कब तक है ये? यह है 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक, 1000 ईसा तक। और अब है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और ये है ही, अभी बताई थी 1000 से ईस्वी से अब तक चली रही है आधुनिक, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली, भाषा, लिपि। क्या कहते हैं इसे? भाषा लिखने के प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। और विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि
संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली, भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना व्याकरण कहलाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बंगला, कन्नड़, उड़िया, असमिया। कौन सी है? तो इसमें आएगा विकल्प डी, कन्नड़, करेक्ट आंसर है। दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है तथा कर्नाटक की राजभाषा है। तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाओं में भी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। आदि भाषाएं द्रविड़ परिवार के अंतर्गत कौन सी आती हैं? तेलुगु आती है, तेलुगु, तमिल आती है द्रविड़ परिवार में ही, तमिल, मलयालम ये भाषा आती है। उड़िया, असमिया तथा बंगला भाषा का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ। मागधी अपभ्रंश से हुआ इन तीनों का। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी, मेवाती, बघेली, मगही। देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? तो ये आती है, हमारा आंसर होगा कन्नौजी। विकल्प ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। देखिए, पश्चिमी हिंदी विकल्प एक सही है। पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी। ठीक है ना। खड़ी बोली, कौरवी बोल देते हैं, इसे खड़ी बोली कौरवी भी बोलते हैं, कौरवी। ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, दक्षिणी, ये है हमारी पश्चिमी हिंदी। और पूर्वी हिंदी देखिए, अब पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी अवधी में बोली जाती है, अवधी को पूर्वी हिंदी बोलते हैं। अवधी बघेली को पूर्वी हिंदी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ी, इन भाषाओं को बोलते हैं पूर्वी हिंदी को। अब बिहारी हिंदी कौन सी है? बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी एक तो मैथिली, और एक मगही, भोजपुरी, ये है बिहारी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, यह है राजस्थानी हिंदी है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली।
जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पूछ रहा है इसमें कौन सी भाषा नहीं है, तो इनमें से नहीं है भाई। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बघेली भाषा नहीं है। कौन सी नहीं है? बघेली। बघेली है पूर्वी हिंदी। देखो यहाँ पर दिखाया था हमने अभी, पूर्वी हिंदी है बघेली, ठीक है ना। तो कौन सी नहीं है कह रहा था इसमें, तो कौन सी नहीं है? बघेली। विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। 12वां प्रश्न देख लो आपके सामने। 12वां, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ये नहीं है मगही। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब तो यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी तथा दक्खनी हैं, जबकि बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां आती हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। इसमें कह रहा है पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? मगही नहीं है। विकल्प डी करेक्ट आंसर है इसका। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, इसमें से कौन कौन सा सही है? तो इसमें प्रश्न दे रखा है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। तो पहला ए, साहित्य हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। साहित्य खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही है ये। हिंदी नहीं, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल सही है। खड़ी बोली का उद्भव सौर शैली अपभ्रंश के उत्तरी रूप में होता है, बिल्कुल सही है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है क्यों नहीं? ये गलत है। तो कोड कौन सा इसमें कोड दे रखे हैं, तो कौन सा कोड सही है? ABC सही है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी वाला ABC कोड सही है, ठीक है ना। हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित होती है? मागधी, बांगड़, शौरसैनी, आर्द्रमागधी। देखिए, हिंदी खड़ी बोली शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हमारा विकल्प बी करेक्ट आंसर है। शौरसैनी अपभ्रंश में विकसित अन्य भाषाएं कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा आदि हैं। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, वाचड़ अपभ्रंश से सिंधी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएं विकसित हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी। अरे जयपुरी उत्तर प्रदेश का तो है नहीं, जयपुर जयपुरी तो यही नहीं है, ठीक है ना। जयपुरी बोली बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, और ये जयपुरी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। जयपुरी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, बिल्कुल। जयपुरी बोली का
प्रयोग पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में होता है, इसलिए इसे पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। किसी है? पूर्वी राजस्थानी है ये। ठीक है ना। ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़, आगरा में बोली जाती है। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा, अलीगढ़, मथुरा, अलीगढ़, आगरा ब्रजभाषा बोली जाती है। ठीक है ना। कन्नौजी, कन्नौज में बोली जाती है। कन्नौज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में बोली जाती है कन्नौजी। और कहाँ बोली जाती है? हरदोई में बोली जाती है कन्नौजी, हरदोई। और बोली जाती है शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर। ठीक है ना। और खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में, ये तो सभी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये राजस्थानी। तो उत्तर हमारा कौन सा हो गया? जयपुरी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है इसमें? कन्नौजी, भोजपुरी तथा ब्रज। कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज तीनों क्या हैं? उत्तर प्रदेश की बोली हैं। तीनों किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की बोली हैं। लेकिन मेवाती कहाँ की है? राजस्थान की। ये है आंसर हमारा करेक्ट। ये कहाँ की है? राजस्थान की। राजस्थान। और उत्तर प्रदेश की है ये भी उत्तर प्रदेश की है भाई बोली, और ये भी उत्तर प्रदेश संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गया ना। और राजस्थान की बोली और कौन सी हैं? राजस्थान की मेवाती, राजस्थान में बोलाई जाती है। मारवाड़ी राजस्थान की है। जयपुरी ये राजस्थान की है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। तो देखिए, ब्रजभाषा बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है उत्तर प्रदेश। मथुरा में ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश। अवधी अवध में उत्तर प्रदेश। लेकिन पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश की नहीं है। कहाँ की है? उत्तराखंड की। कहाँ की? उत्तराखंड की। यही आंसर है हमारा। यूपी भाषा कौन सी नहीं है? पहाड़ी भाषा। अगला प्रश्न, भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है? फैजाबाद में, बदायूं में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। तो वही भोजपुरी बोली उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, वाराणसी, जौनपुर, फैजाबाद जिले इसके पश्चिमी छोर तक पटना, रांची इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करते हैं। तो भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है? फैजाबाद में। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। तो अवधी, ब्रज, खड़ी बोली तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा, दी। लेकिन मैथिली बोली का संबंध बिहार उपभाषा से है। बिहारी हिंदी का विकास है ये। ठीक है ना। नहीं, बिहार में मैथिली नहीं। हाँ, मैथिली बोली जाती है। मैथिली कहाँ है? बिहार में। तो हमारा आंसर विकल्प सी है। ये यूपी में नहीं बोली जाती, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैथिली नहीं बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है?
ये बोली जाती है बिहार राज्य के चंपारण, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में। मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया मैथिली बोली जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। तो हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? ये नहीं है, महाराष्ट्र। विकल्प डी करेक्ट आंसर है। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नहीं आता है। महाराष्ट्र में मूलतः मराठी भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मराठी। हिंदी भाषा राज्य में है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पंजाब के कुछ भाग। यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है ना। तो छात्रों, क्लास कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है तो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें। और अभी सब्सक्राइब नहीं जिन्होंने क्या रखा है वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू करें। इसी के साथ अन्य यूपीएससी की क्लासें, आरओ, यूपीपीसीएस, एसएससी सभी क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर जाकर सभी क्लासें देख सकते हैं। पूरा बेसिस समझाया गया है, पूरा सिलेबस कराया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी अन्य क्लासें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां देखें।